प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। किसी संपन्न परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए तो वह अपने कर्मों के दोष की वजह भगवान को दोष क्यों देते हैं? मनुष्य की कैसी दुर्बलता है। अच्छा होता है तो कुछ नहीं, बुरा होता है तो हे भगवान तुमने मुझसे कौन सा पाप का बदला लिया। सब दोष भगवान को देते हैं। भगवान करता धरता नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन एक लोक धारणा है कि भगवान को ये पसंद नहीं। एक्चुअल में विधि का विधान है, नियति है, संयोग के अनुरूप होते हैं, सुख हो या दुख। हम जीवन की सच्चाई को अगर जाने ले तो हमारे हृदय में अपने आप स्थिरता आएगी, वैराग बढ़ेगा। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री की प्रेरणा से हथकरघा योजना चल रही है। इन हथकरघा के वस्त्रों से क्या लाभ है और इन प्रशिक्षण केंद्र में कैसे दान करें जिससे लोगों में हथकरघा के प्रति रुचि बढ़े? देखिए, बात बहुत अच्छी पूछी आपने। हथकरघा का धार्मिक बेनिफिट क्या है? सबसे पहला तो ये है कि उससे हमें शुद्ध और अहिंसक वस्त्रों की उपलब्धता होती है। इससे बड़ा धार्मिक बेनिफिट और क्या हो। दूसरा बेनिफिट है कि उससे आपकी सेहत सुरक्षित होती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तीसरा बेनिफिट है उससे अनेक लोगों को रोज़गार मिलता है, लोग अपना जीवन चलाते हैं, और जिनको रोज़गार मिल रहा हो व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हैं, यानी धर्म के कार्य में लग रहे हैं। तो ये धर्म प्रभावना का कितना बड़ा कार्य है। आपने पूछा है किस प्रकार के दान की श्रेणी में आएगा, तो ये संस्कृति के विकास के लिए दिया गया दान कहलाएगा, जो हमारे लिए एक अच्छी कोटि का दान माना जाता है। तो जो भी हथकरघा के केंद्र हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए और एक अभियान चलाना चाहिए। गुरुदेव ने भारत को भारत बनाने के लिए अतीत के भारत को भारत का रोल मॉडल बनाने की प्रेरणा दी। क्योंकि हम भारत के अतीत के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि अतीत काल का भारत बड़ा संपन्न भारत था। उस समय डिग्री रहित शिक्षा थी। भारत में एजुकेशन का रेशियो 100% था। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में 97%। पूरी शिक्षा निःशुल्क थी और उस समय शिक्षा के साथ कौशल का विकास था। लोग नौकरी कम करते थे, नौकरी करते ही नहीं थे, एक प्रकार से स्वरोजगार का काम किया करते थे। हमारी यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अन्य प्रकार की भी इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अंग्रेज़ों ने हमारे उस सारे कौशल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और हजारों लाखों बुनकरों के हाथ काटे। तो वो भारत का जो अपना कौशल था, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वो नहीं रह पाया। तो वो चाहते हैं कि आज फिर से भारत में वही चीज़ आए ताकि भारत को भारत बनाया जा सके और भारत पूरे विश्व में फिर से एक श्रेष्ठ देश के रूप में स्थापित हो सके। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति के जीवन में माता पिता, गुरु और पत्नी का क्या महत्व है और जीवन में इन चारों का क्या प्रभाव पड़ेगा? माता पिता, गुरु और पत्नी। माता का, पिता का, गुरु का, पत्नी का क्या महत्व है। तो देखो, माँ जन्म देती है, पिता हमारे पालनहार। तो माता पिता दोनों हमारे जन्मदाता हैं, जीवनदाता है। माँ केवल जन्म दे के छोड़ दे और हमारा पालन ना हो तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो माता पिता जन्मदाता और जीवनदाता हैं, उनके महत्व को कोई नकार नहीं सकता। और गुरु हमारे जीवन के निर्माता हैं, इनके महत्व को कोई नकार नहीं सकता। अब पत्नी का क्या स्थान, ये एक्सपीरियंस मेरा है नहीं, तुम ही लोग जानते हैं। तो तुम लोग जानो क्या स्थान है। गुरुवर नमोस्तु। संत मुश्किलों को मंजिल समझते हैं और श्रावक मंजिल को मुश्किल समझते हैं, तो वास्तव में मुश्किल क्या है? मुझसे किसी ने एक बार पूछा है, महाराज आप लोग केश लोच करते हैं, आपको कष्ट नहीं होता? हमने कहा देखने वाले को कष्ट होता है, करने वाले को नहीं। जब मैं केश लोच नहीं करता था और किसी का केश लोच देखता था तो बड़ा कष्ट होता था, अरे कैसे हो रहा है। आज भी लोच हम करते हैं, सी आप करते हैं देखने वाले। क्यों? हमारे चेहरे पर मुस्कान है। सुबह लोच कर रहे थे, हम मुस्कुरा रहे थे, लोग बार बार एकदम घबरा रहे थे, क्या हो रहा, कष्ट का अनुभव कर रहे थे, शीतकार कर रहे थे। क्यों? ये अंतर क्यों? तुम्हें कष्ट इसलिए लगता है क्योंकि तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, और हमें ये कष्ट नहीं दिखता क्योंकि हमने उसे स्वीकार लिया है। एक सूत्र देता हूँ, कष्टों को स्वीकारना शुरू कर दो, कष्ट की घड़ी में भी मस्त रहना सीख जाओगे।
गुरुवर नमोस्तु। जब हमारे जीवन में मुश्किल आती है तब हम भगवान के जीवन से तुलना करते हैं, तो हमारा ऐसा विचार कितना उचित है? हमें जब दुख होता है तो लगता है अरे भगवान, ये हमारा पुण्य कहाँ चला गया, हमने तो जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर मेरे ऊपर ये कष्ट क्यों आए, सवाल प्राय आता है। तो कहते हैं देखो, भगवान जिनने किसी को दुखी नहीं किया, कई जन्मों में नहीं किया, हम तो इस जन्म का भी पक्की गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि ज्ञानपूर्वक किसी को दुख दिया है कि नहीं दिया, लेकिन भगवान के अतीत को हम देखते हैं तो कई जन्मों से किसी को दुख नहीं दिए, उन पर भी जब संकट आते हैं और वो संकट को सहन करते हैं तो हम किस खेत के मूली हैं। ऐसा करने से हमारी श्रद्धा बलवती होती है, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है और हम अपने जीवन को प्रशस्त कर सकते हैं। हमेशा ऐसे आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। भरत क्षेत्र में विद्याधर होते हैं, तो वह वर्तमान में हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। विद्याधर का मतलब है कि ऐसे मनुष्य जो विशेष प्रकार की प्रतिभा से संपन्न होते हैं और जन्मजात उनके पास कुछ विद्याएं यानी टेक्नोलॉजी होती, वो प्राय मंत्र सिद्ध होते हैं और कुछ जन्म सिद्ध होते हैं, उनको विद्याधर कहते हैं, जो हमसे ज़्यादा हाईटेक मनुष्य होते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे पारिभाषिक शब्दों का बहुत सारे लोगों को अर्थ पता नहीं है, उनकी जानकारी लेके बता रहा हूँ। वो मनुष्य आज होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, आते होंगे, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, वो हमसे मतलब नहीं रखते हैं, वो हमारी संस्कृति को, हमारी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आते भी होंगे तो चले जाते होंगे। अब उनके चेहरे पर अलग से लिखा नहीं रहता कि ये विद्याधर है। रूप तो सबका सामान होता है। रावण विद्याधर था, लेकिन रूप को देखे तो दोनों का बराबर था। तो रूप, बाहरी रूप के आधार पर ये नहीं निर्धारित किया जाता है कि कौन मनुष्य सामान्य है और कौन विद्याधर है। तो आ भी गए हों तो हमें थोड़ी पता। गुरुवर नमोस्तु। किसी प्लॉट में मंदिर का निर्माण कर वेदी पर जिन प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, तो क्या हम उस प्लॉट पर घर बना सकते हैं? अगर आपने प्लॉट को मंदिर के लिए समर्पित कर दिया तब आप वहाँ घर नहीं बना सकते, और अस्थायी मंदिर के निर्माण के लिए आपने स्थान दिया है तो आपका उतने दिन का संकल्प था, फिर वहाँ कोई दोष नहीं। अन्यथा तो फिर ऐसा होगा कि कहीं किसी विधान के लिए किसी का भूखंड लिया या कोई मैदान लिया और 8 दिन 10 दिन के लिए आपने मंडल रचा कर भगवान विराजा या पंचकल्याण किया, पूरी वेदी बनाई, फिर तो वहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर कोई अपना भूखंड ही नहीं देगा। ऐसा नहीं है, हम संकल्प पूर्वक स्थापना करते हैं और विधि पूर्वक उत्थापना करते ही उसका पूरी तरह विसर्जन हो जाता है। इसलिए उस भूखंड का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं। गुरुवर नमोस्तु। पानी ही जीवन का स्रोत है, पर हम उस पानी की इज्जत नहीं करते, तो लोगों में पानी के प्रति इज्जत के भाव जागृत हो, उसके लिए क्या करें? देखिए, बात बहुत गंभीर है। पानी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। विश्लेषक तो कई बार ये घोषणा कर चुके कि अगला विश्व युद्ध पानी के पीछे होगा। ये हमारी जवाबदारी है। आज पानी का जो स्रोत है वो सूख रहा है। आज से 50 वर्ष पहले वैसी स्थिति नहीं थी। हम लोग जब छोटे थे तब पानी की समस्या नहीं आती, दिनों दिन पानी की समस्या आ रही। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हमने प्राकृतिक स्रोतों का विनाश करना शुरू कर दिया, दूसरा पानी का अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया। आज व्यक्ति छोटे छोटे काम में इतना पानी बहा देते हैं कि कुछ हिसाब ही नहीं लगता, कुछ पता ही नहीं चलता। तो हमें पानी कितना बहाना, कैसा बहाना, इस बात का विचार करना चाहिए। पानी के अपव्यय से बचना चाहिए और पानी के स्रोत को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। नदी, नालों, तालाबों, कुओं को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। और आजकल तो सरकारों ने वाटर हार्वेस्टिंग को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत प्रोत्साहित किया है। पेयजल की समस्या से बचने के लिए मैं तो सभी को कहता हूँ, अपने घरों में बारिश के जल के संग्रह करने के लिए अमृत कुंड टाँका बना लेना चाहिए। आपके इलाके के लोगों को लेते और मैं विशेषतया कहता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। बारिश का जल अमृत है, वो आपके सेहत के लिए बहुत अनुकूल बनेगा। अभी आपके पास समय है, जून जुलाई में बारिश होगी। अभी अगर आपने टाँके का निर्माण कर लिया और उसमें 1 माह के लिए आपने पानी भर के रख लिया, फिर उसको निकाल दिया, सूख गया, 15 दिन भी पानी भर लिए और उसको निकाल लिए, तो उससे सीमेंट की गंध दूर हो जाएगी। फिर नया जल आप भरेंगे तो आप इसी साल से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने लिए भी, त्यागी वृत्तियों के लिए भी, पूरे परिवार के लिए ये आपके सुख सुविधा का कारण बनेगा।
तो लोगों को पानी के प्रति जागरूक होना चाहिए, पानी का अपव्यय रुके इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पानी के जितने भी स्रोत हैं वो सुरक्षित रहे इस पर ध्यान रखना चाहिए, और वैकल्पिक जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे हमें विस्तारित करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आमदनी कम होने से मानसिक और शारीरिक शक्ति घटती है, तो प्रभु भक्ति और कम आमदनी के बीच संतुलन कैसे बनाएं? सीधी सीधी बात है, अगर आमद कम है, हमारे पूछने का प्रश्नकार का भाव कुछ टेढ़ा है कि हम ऐसा कुछ करें कि प्रभु की भक्ति करें जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ जाए, और आमद कम खर्चा ज़्यादा करते रहें ताकि उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। ऐसा कोई विज्ञान हमारे यहाँ नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि अगर सच्चे अर्थों में आप प्रभु की भक्ति करते हैं और अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को सुदृढ़ करते हैं, तो आपके जीवन में सबसे पहला संतुलन आना चाहिए जिसमें आप आमद कम और खर्चा ज़्यादा से बच सकें, अपनी विलासता बहुल मनोवृत्ति को नियंत्रित कर सके। ये प्रयास आपको करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु भक्त है और वो आमद कम और खर्चा ज़्यादा कर रहा है तो सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त नहीं। विलासता बहुल मनोवृत्ति को जगाइए तो अपने आप दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा। फिर अगर आमद कम होगी तो खर्चा भी कम हो जाएगा, तो आपको दोनों तरफ लाभ ही लाभ होगा, नुकसान कहीं नहीं होगा। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री के बाल सखा मारुति जी को लिंगायत की प्रबल भावना के बाद भी आचार्य श्री ने दीक्षा क्यों नहीं दी? देखो, दीक्षा तो किसी भी योग्य व्यक्ति को दी जा सकती है, पात्र को दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि जो जन्मतः जैन नहीं हो दीक्षा का पात्र हो। हमारी परंपरा में ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं जो मूलतः जैन नहीं थे, पर उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण की और महान महान ग्रंथों का सृजन किया और जैन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना की। यदि मारुति जी के भीतर भी दीक्षा और वैराग्य के अंकुर फूटे होते तो शायद ऐसा हो सकता था, पर मुझे ऐसा नहीं दिखता कि उनके अंदर कोई ऐसा वैराग्य जगा कि वे भी इस मार्ग पर निकले। गुरुवर नमोस्तु। मन कुछ कहता है और मस्तिष्क कुछ कहता है, तो मन और मस्तिष्क में किसकी बात को माने? देखिए, मन और मस्तिष्क दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमें हर जगह सोच विचार के काम करना चाहिए। इसे दूसरे तरीके से कहें तो हम भावना और बुद्धि ले लें, वो ज़्यादा उपयुक्त शब्द होगा, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम भावना और बुद्धि में कहाँ किसकी प्रधानता दे? भावना प्रायः मन से है और बुद्धि हमारे दिमाग से हो। तो मैं ये कहूँगा, जहाँ हमें नफ़े नुकसान की बात सोचना हो वहाँ बुद्धि से काम लें, जहाँ अच्छे बुरे की बात सोचना हो वहाँ भावना को ध्यान में रखें। समझ में आ गया? दूसरे शब्दों में कहूँ तो व्यापार या प्रोफेशनल लाइफ में जब तुम काम करो, प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ो, तो वहाँ दिमाग से काम करो, बुद्धि से काम करो। अब परिवार में आओ तो भावना का प्रयोग करो। समझ गए? फैमिली लाइफ में भावना का पुट हो और प्रोफेशनल लाइफ में बुद्धि का, और पर्सनल लाइफ में कभी बुद्धि कभी भावना, जहाँ जैसा प्रयोग। गुरुवर नमोस्तु। विनायक आदि यंत्रों का क्या पांडुक शिला पर अभिषेक और श्री जी के अभिषेक के बाद उनके चरणों का स्पर्श कर सकते हैं क्या? पांडुक शिला पर यंत्र रख करके अभिषेक करने में कोई दोष नहीं है। कई जगह तो जहाँ श्री जी विराजमान नहीं होते वहाँ यंत्र का ही अभिषेक होता है। खासकर आपने देखा होगा जहाँ कभी विधान होता है वहाँ जाप अनुष्ठान होता है, तो जाप कक्ष में श्री जी नहीं रहते, यंत्र स्थापित होता है, उसका नित्य अभिषेक होता है। कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं जहाँ श्री जी को स्थापित करने की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ यंत्र का अभिषेक करके ही अपना विधि विधान शुरू किया जाता है। इसलिए कर सकते हैं। और अभिषेक करने के तुरंत बाद जब तक अभिषेक की क्रिया संपन्न नहीं हुई और आप चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अभिषेक संपन्न होने के बाद ही भगवान का स्पर्श करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। हम लोगों को दीन दुखी गरीबों को दान कैसे देना चाहिए? देखिए, ठीक बात है, दीन दुखियों की सेवा करना हमारा धर्म है और हमें करना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करना स्रोत में है, करना चाहिए।
वाकई में जो पीड़ित है, दुखी है, कष्ट में है, हम उनकी पीड़ा का निवारण करें। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि हम उनको दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कहीं इसका मिसयूज़ तो नहीं करेंगे। तो देखो, हमारा कहना है दान देते समय पैसों के दान देने की बात नहीं है, हमें जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करना चाहिए। जो सच्चे अर्थों में लाभार्थी है उनको यदि हम कुछ देते हैं तो उसका सही ही उपयोग करता है। लेकिन आजकल कुछ प्रोफेशनल भिखारी बन गए जिन्होंने भीख मांगने को अपना पेशा बना रखा है। ऐसे लोगों को अगर हम पहचान ले तो नहीं दें, लेकिन सामान्य रूप से जो हमें पीड़ित दिख रहा है उसको लेकर के कोई शंका न करें। हमें दिख रहा है, करा रहा है, कष्ट में है, अब हम अपना दिमाग लगाए कि इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस समय तो जो हम अच्छा कर सके कर दें, और नेकी कर कुएं में डाल वाला बात हमें। जिसके बारे में जानकारी है कि ये गलत कर रहा है उसको न दें, और जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो ज़्यादा छानबीन न। गुरुवर नमोस्तु। परिस्थिति अनुकूल न होने पर साधु माताजी डोली और लॉरी का प्रयोग करते हैं, तो क्या नदी को पार करने में नाव का प्रयोग कर सकते हैं? डोली में इरियापत शुद्धि यानी सड़क को देख करके चला जा सकता है, लारी में नहीं। ये बात और है कि आजकल कई जगह ऐसा होने लगा है, नहीं होना चाहिए। मैं तो उन वृद्ध लोगों से कहता हूँ जो दीक्षा के लिए उत्साहित होते हैं, अगर पाँव में ताकत है तभी मुनि बनना, आर्यिका बनना। अगर पाँव में ताकत नहीं है तो घर में व्रती रह करके अपना जीवन जिला लेना, अंत में समाधि की तैयारी कर लेना ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे शास्त्र के विधान के अनुकूल नहीं है, हमें लारी पे नहीं जाना चाहिए। और यदि पहले से दीक्षा लेने के बाद वृद्धावस्था हो जाए और हम पैदल चलने में असमर्थ हैं, तो ऐसे व्यक्ति को किसी तीर्थ क्षेत्र में या ऐसे इलाके में जहाँ 2-2, 4-4 किलोमीटर की दूरी पर समाज है रहना चाहिए, और विहार रोक देना चाहिए, सीमित विहार करना चाहिए, ताकि अतिचार युक्त चर्या न हो। जहाँ तक नौका विहार का सवाल है, सामान्य स्थिति में मुनियों को नौका विहार का कहीं भी आदेश नहीं है, अनुमति नहीं। हाँ, किसी विषम स्थिति में जहाँ और कोई चारा ना हो और कोई रास्ता ना हो, बाढ़ आ जाए और कुछ हो, एकमात्र रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, तब कदाचित नौका पर विहार करने की अनुमति भगवती आराधना में दी, लेकिन उसका भी उन्हें प्रायश्चित लेना पड़ता है। नहीं तो फिर अगर इस रास्ते को खोल दें तब तो मुनि लोग भी आप लोगों की तरह नौका विहार करना शुरू कर देंगे, मामला ठीक नहीं। गुरुवर नमोस्तु। सम्यक्त्वाचारण और संयमाचारण में सामंजस्य कैसे बनाएं? मैं समझता हूँ शिक्षितों को दीक्षित होते समय ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। आप शिक्षित रही हैं, आप दीक्षित होने जा रहे हैं। हालांकि क्रम है, पहले दीक्षा फिर शिक्षा, लेकिन किसी किसी के साथ उल्टा क्रम हो जाता है, पहले शिक्षा फिर दीक्षा। इनने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की, अनेकों को शिक्षाएं दी भी हैं। हमारे हृदय में, प्रत्येक साधक के हृदय में तत्व के प्रति झुकाव होना चाहिए, आत्मा के प्रति लगन होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। और अपने हृदय के वैराग्य को निरंतर वृद्धिंगत करते रहना चाहिए। संयम ग्रहण करते समय संयम के प्रयोजन को सामने रखने वाले लोग कभी शिथिलाचारी नहीं होते, उनके संयम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। बड़ी दुर्लभता से हमें संयम को धारण करने का सौभाग्य मिलता है। न जाने कितने भवों का पुण्य और पुरुषार्थ जगता है, तब कोई संयमित तो हो पाता है। तो हमें इसे एक महान निधि की भांति स्वीकार करना चाहिए और जीवन के अंतिम सांस तक इसे संभालना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।